तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चांदी की डिबिया से उपाय और केसर से उपाय। कैसे हम ये चांदी की डिबिया और केसर का उपाय करते हैं। देखिए उपाय दोनों अलग अलग हैं, किस तरह से ये किए जाएंगे और इनका क्या फ़ायदा है तो वो मैं आपको आज सारा का सारा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। क्योंकि चांदी की डिबिया अक्सर मार्केट में आप लोग देखते होंगे और ये उपाय के काबिल आती है, बहुत ही उपायों के काबिल है ये। किस तरह से आपके जीवन से धन मान सम्मान, आपके जीवन में हेल्थ की प्रॉब्लम, बृहस्पति के असर को दूर करने के लिए, जो असर खराब आ रहे थे बृहस्पति उनको सही करने के लिए, और साथ ही साथ शुक्र के असर को सही करने के लिए, यहाँ तक कि मंगल बुध के असर को सही करने के लिए चांदी की डिबिया का उपाय किया जाता है। किस तरह से ये उपाय होते हैं, कैसे कैसे ये उपायों का तरीका है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंगल बुध के बारे में। मंगल बुध, अब ये देखिए मेरे हाथ में दो तरह की डिबिया हैं, एक छोटी है और एक थोड़ी सी बड़ी है। अगर हम ये देखें तो ये स्क्वायर शेप की डिबिया है और मार्केट में आपको जनरली मार्केट में गोल मिलती हैं, गोल भी आप ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो। सबसे पहला काम ये करिए, जो माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं उन माताएं बहनों के लिए हमेशा मैं यही कहता हूं कि अपने श्रृंगार का सामान जो भी है वो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग रखिए। क्योंकि आजकल के आधुनिकीकरण में बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो आपके ना तो पूजा पाठ के काबिल है, ना ही आपको घर में रखनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी सिंदूरदानी अपनी चांदी की ले लेते हैं तो वो लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, संतान बाधाएं या फिर संतान होने में कहीं प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी। और साथ ही साथ अपने मंगलसूत्र का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मंगलसूत्र पहनना बहुत ज़रूरी है। मंगलसूत्र आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर देता है। मंगलसूत्र आप पहनिए, अगर कोई मैरिड लाइफ में आपके अभी प्रॉब्लम चल रही है तो मंगलसूत्र को पहनिए। और आने वाली वीडियोज़ में मैं मंगलसूत्र से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ देने वाला हूँ। फिलहाल आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपकी किसी भी तरह की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम मंगलसूत्र से दूर होती है, उसको पहनिए। क्योंकि बिना मंगलसूत्र पहने जो माताएं बहनें घर में खाना भी बना रही हैं, वो भी खाना ना तो आपके परिवारजनों के शरीर को लगेगा, ना ही आप अगर भोग दे रहे हैं देवी देवताओं को, ना ही वो लगेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरत होती है मंगलसूत्र की। चलिए चांदी की डिबिया की बात करें। चांदी की डिबिया आप सिंदूरदानी इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा उपाय, चांदी की डिबिया, इसमें चावल रख के दिए जाते हैं, यानी कि चांदी की डिबिया चावल और मोती ये दिया जाता है। ये बच्चों को अक्सर दिया जाता है, अपने पास चंद्रमा के असर को सही करने के लिए दिया जाता है। चांदी की डिबिया में शहद भर के घर की नींव में दबाया जाता है। चांदी की डिबिया में गंगा जल भर के घर में रखा जाता है। चांदी की थाली में रखा जाता है। चांदी के गोल बर्तन में रखा जाता है। क्यों ये सब इतने उपाय हैं अलग अलग ग्रहों के। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए चांदी की डिबिया का ही उपाय बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये दो डिबियाँ हैं। अब ये दो डिबियाँ बोले या डिब्बी बोले, आपके यहाँ जो जिस भाषा में बोला जाता है आप समझ जाइए। ये दो डिब्बी हैं। अगर हम इनकी चौड़ाई देखें तो इतनी चौड़ाई है और ये साइज़ अलग अलग है। साइज़ का कोई मैटर नहीं है, साइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से ये डिब्बी होगी, अंदर से आप रखने लायक रख सकते हैं। आपकी श्रद्धा है कितना आप वज़न लेना चाहते हैं। अब मान लीजिए बच्चे पढ़ते नहीं हैं या फिर आपका कहीं पर चंद्रमा खराब है, तब इस केस में माता से आशीर्वाद स्वरूप एक बार आप काम करिए। सोमवार के दिन चाहे पूर्णिमा के दिन कर लीजिए। चांदी की डिबिया लीजिए, उसमें चावल डालिए, एक सुच्चा मोती जिसे वाइट मोती बोलते हैं, मार्केट में मिल जाता है इजीली, लेकर इस तरह से माँ अपने बच्चों को दे। माँ अपने बच्चों को दे और बच्चा माँ के पैर छू के आशीर्वाद ले ले और ये डिबिया अपने पास संभाल के रखे। अपने सामान, बिलोंगिंग्स, जहाँ पर भी सामान वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख ले। बच्चे की जो भी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, कहीं गलत संगत में जा रहा था, कहीं माँ के साथ बच्चे का कनेक्शन खराब हो रहा था, एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आ रही थी, या फिर उम्र को कहीं खराबी आ रही है, बीमारी लग रही है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, दिमाग कंसंट्रेट नहीं करता, झुंझलाहट है, एक दिमागी डिप्रेशन जैसी कंडीशंस हैं, उनके लिए ये चांदी की डिबिया का उपाय है। ये तो हो गया बच्चों के लिए। बड़े लोग जो हैं, जो बड़े हो चुके हैं, पुरुष बन चुके हैं, अंकल आंटी बन चुके हैं, लाइक मेरी तरह अंकल बन चुके हैं, तब उस केस में भी आपके अगर माता जीवित हैं तो उस केस में भी आप चांदी की डिबिया लीजिए। आपका धन नहीं रुकता, आपके धन की संबंधी परेशानी है, दिमाग टेंशन में रहता है, उलझनों में रहता है, एक अंदर की खुशी ख़त्म हो गई है, उस केस में चांदी की डिबिया इसी तरीके से चावल और मोती भरकर माँ से आशीर्वाद के स्वरूप में लीजिए।
इससे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके मंगल बुध के प्रभाव भी सही होंगे। मंगल बुध जीवन में खुशी नहीं आने देता है, सेहत की परेशानियां रखता है, जीवन में झटके अचानक देता है, नुकसान या तकलीफ़ें अचानक आती हैं, हर खुशी के बाद गम आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से चांदी की डिबिया का उपाय हो गया। अब दूसरा उपाय है कि मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र चौथे भाव में है, शुक्र चौथे भाव में होगा तो अक्सर इंसान के जीवन में सुख वैभव या मैरिड लाइफ संबंधी कहीं परेशानियां देगा, शादी होने नहीं देगा, या हो गई तो वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, या संतान पैदा होने नहीं देगा, या फिर इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं ना कहीं एक मेंटल बैंड होना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ ही ध्यान देता है, अपने घर की तरफ ध्यान नहीं देता है। इस तरह से इसमें क्या करना है, चांदी की डिबिया में गंगा जल भरिए और अपने घर में रखिए। चांदी की डिबिया ऐसे भर लीजिए, बड़ी ले लीजिए, आप गोल भी ले सकते हैं, जल भरना है तो गोल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भर कर आप अपने घर में रखिए। और रखना कहाँ है, आपको घर में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ऐसे डिबिया या बर्तन जल का भरा हुआ, गंगा जल का भरा हुआ रखना है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में रखिए। सोमवार के दिन रख दीजिए और जब जब लगे कि जल ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा आप थोड़ा सा जल उसमें मेंटेन कर दीजिए। ये हो गया शुक्र के, चंद्र के एक तरह से उपाय के लिए। अब तीसरा उपाय आता है जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, बृहस्पति डिस्टर्ब होते हैं, तब उस केस में हम केसर का उपाय कहते हैं, केसर की डिबिया। अब डिबिया इसके लिए मैंने छोटी डिबिया ली है अक्सर, क्योंकि छोटी डिबिया साथ में कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके लिए आपको केसर लेनी है, मार्केट में इस तरह से बेबी केसर मिल जाती है, और भी केसर आपको ओरिजिनल मिले तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी ओरिजिनल केसर होती है, अच्छी क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मिल जाती है, लगभग ये 150 रुपये की है और 0.5 ग्राम यानी कि 500 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम हुई तो 0.5 ग्राम हुई है। तो आप क्वांटिटी देख सकते हैं, ये बहुत है, सफिशेंट है। अगर आप इसको तिलक में भी इस्तेमाल करोगे तो लगभग आपकी 1.5-2 महीने निकल जाएगी। और इस तरह से आप डिबिया में इसको भरिए। अब ये उपाय कब करना है, मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु है, राहु आपकी कुंडली में 12वें घर में है, राहु आपकी कुंडली में 9वें घर में है, या फिर आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्र राहु का योग है, चंद्र राहु का योग है, या फिर राहु कहीं पर भी, सीधा सा हिसाब लगा लीजिए, राहु कहीं पर भी आपके पहले घर में है, दूसरे घर में है, चौथे घर में है, 5वें घर में है। क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट जब भी सूर्य, मंगल या फिर बृहस्पति या फिर चंद्र के साथ आ जाएगा, तब इस केस में हमें बृहस्पति को ताकत देनी है, क्योंकि यहाँ पर राहु जीवन में खराबियाँ पैदा करता है। खराबियाँ क्या पैदा करेगा, लास्ट मोमेंट में फेलियर मिलेंगे, पिता बाप दादा को परेशानी होगी, जीवन में किस्मत के धोखे मिलेंगे, अपने लोग धोखे देंगे, या फिर अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर कहीं परेशानी होगी। बहुत सी इस तरह से परेशानियाँ होती हैं। इंसान किस्मत की मार खाता है, हमेशा लास्ट मोमेंट पे फेलियर हासिल करता है। और इस तरह से चांदी की डिबिया में आपने गुरुवार के दिन केसर को भर लेना है, और ये डिबिया बंद कर ली, और आपने गुरु महाराज का, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करते हुए इस डिबिया को अपने पास रख लेना, अपने बैग में रख लीजिए। अगर आप मान लीजिए कोई सामान रखते हैं उसमें रख लीजिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास कुछ है सामान उस तरह से, यानी कि आपके कुछ एक जिसमें पैसे, ये वॉलेट, इस तरह से छोटा बैग होता है, उसके अंदर रख लीजिए। नहीं तो इससे भी छोटी मिल जाती हैं मार्केट में, थोड़ी फ्लैट मिलती हैं, वो ले लीजिए, ताकि आपके जेब में रहे। जेब में, आगे की जेब में रखिए, या फिर आप अपने फ्रंट की जेब में रखिए। कई लोगों के चश्मे का कवर होता है, उसमें रख लेते हैं। इस तरह से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रखिए। अगर मान लीजिए आप बाहर नहीं जाते हैं तो घर में वहाँ रखिए जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, वहाँ रख सकते हैं, या फिर आप अपने पूजा स्थान में रखिए। अब आपने पूजा स्थान में रख लिया तो पूजा स्थान में आपकी 2 डिबिया होंगी। एक डिबिया तो परमानेंट आपकी, जिसे आप छेड़ोगे नहीं, वो ऐसी रखी रहेगी। दूसरी डिबिया में केसर डाल के रखिए, और उसी डिबिया से केसर निकाल के आप अपना तिलक का काम शुरू करिए। यानी कि तिलक माथे पर, आपके गर्दन पर, आपकी छाती पर, आपके पेट पर, आपके कानों के पीछे, इस तरह से आप लगाना शुरू करिए। केसर लगाने से बृहस्पति के असर सही होते हैं। आप देखिए, लोग कहते हैं कि बृहस्पति छठे में है, 7वें में है, 8वें में है, या 10वें में है, केसर लगाएं कि ना लगाएं। देखिए, केसर एक अलग तरह से गुण रखती है, और आप सभी को लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लगाएंगे हमारे बृहस्पति और ख़राब होंगे, नहीं। केसर से ही बृहस्पति का उपाय किया जाता है, और सिंपल उपाय है, करिए। जब भी केतु खराब हो तब केसर लगाया जाता है, जब भी बृहस्पति चंद्र की मदद देनी हो तब केसर लगाया जाता है, जब मंगल बुध के असर दूर करने हो तब केसर लगाया जाता है। केसर तो हर जगह इस्तेमाल होता है।
आपके शरीर में कमज़ोरी आ गई है, शरीर की दुर्बलता बहुत ज़्यादा हो गई है। केतु छठे भाव में है या फिर शुक्र 11वें भाव में है या फिर चंद्रमा छठे भाव में है, तब इस केस में केसर का सेवन किया जाता है। माथे ज़ुबान नाभि और अपने यहाँ पर लगाया जाता है कानों के पीछे। बहुत से उपाय हैं, ये तो चलिए आगे वीडियोस में आपको कवर कर देंगे। अब जो आता है लास्ट उपाय, जो कि मंगल केतु का उपाय है। मंगल केतु जब भी कुंडली में एक साथ होंगे तब जीवन में बीमारियाँ, दुख, संकट और परेशानियाँ कुछ नहीं लाएगा। बच्चों की कुंडली में अगर ये होता है तो बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। मंगल केतु का एक योग ऐसा योग है जो कि जीवन में एक बुढ़ापा भी खराब कर देता है, बचपन भी खराब कर देता है, जवानी भी खराब कर देता है। इंसान किसी काम का नहीं होता है, पढ़ लिख जितना मर्जी जाए किसी काम योग्य नहीं रहता है। बीमारी आती है तो लंबे समय तक जीवन में घर करके रह जाती है, घर में क्लेश और हमेशा परेशानियाँ, क्योंकि मंगल आपके घर में कभी भी मंगल नहीं होने देता, हमेशा अमंगल ही होता है। ये मंगल बद की निशानियाँ हैं। 3 धातु का छल्ला जिसमें पीतल, तांबा, चांदी, इस तरह का मिक्सचर किया हुआ छल्ला, जो कि इस तरह से फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है आपको, और मैं वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि ये या तो पीतल, तांबा, चांदी मिक्स करा लीजिए या फिर सोना, चांदी और तांबा इनका मिक्सचर करके छल्ला पहनिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो पीतल वाला पहन लीजिए, जो सामर्थ्यवान हैं वो अपना सोने वाला पहन लीजिए। इस तरह से मिक्सचर वाला छल्ला पहन के रखिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। मंगल केतु के उपाय के लिए सिंपल तरीका ये है कि आपको चांदी के डिबिया में शहद भरना है। शहद भर के आपको अपने मकान की नींव में दबाना है। अब मकान की नींव, मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, तब आप कैसे करोगे? तब आप ये तलाशिए कि आपका पुराना मकान कहाँ है, आपका पुश्तैनी मकान कहाँ है, उस मकान की नींव में दबा दीजिए। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हो, आपका कोई मकान ही नहीं है, तो उस फ्लैट की आप जो बेस है, जो आप जो रहते हो उस मकान की जो आखिरी नीचे की दीवार है, उस दीवार को, आपके फ्लैट के, आपके फ्लोर की उस दीवार को तलाशिए, वहाँ पर थोड़ा बहुत छेद कर दीजिए और उस छेद के अंदर इसको डाल के सीमेंट से बंद कर दीजिए, नहीं तो पुट्टी से भी बंद कर सकते हो। पॉलीथीन में लपेट के डालना ताकि अंदर जाके गले नहीं। पॉलीथीन में लपेट देना अच्छी तरह से, छेद किया, अपने अंदर डाल दी और उसको पुट्टी से कवर कर दिया। इस तरह से आप ये कर सकते हो। सिंपल तरीका है। देखिए, ना कुछ होने से बेहतर कुछ तो करिए, नहीं तो तरीका यही होता है कि पुश्तैनी मकान, आपका अपना मकान, आपके बाप दादा का मकान, या फिर आपकी कहीं पर ज़मीन होगी जहाँ पर खेती बाड़ी की ज़मीन ना हो पर वो रिहाइश की ज़मीन है, या तो बनी नहीं है या बनने वाली है या कुछ चारदीवारी हो रखी है, उस चारदीवारी की जो आपकी नींव होती है उसके अंदर जाकर डाल दीजिए। आपके मंगल केतु का परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी सोने का कुत्ता बनवा के रख लीजिए घर में, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं है तो पीतल का कुत्ता तो रखिए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का असर लेना बहुत ज़रूरी होता है मंगल केतु के बुरे प्रभाव के लिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ऐसी सामग्रियाँ बहुत सारी हैं जो कि लाल किताब के अनुपम संजीवनी की तरह काम करने वाले उपायों में आती हैं। हम बड़े बड़े उपायों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ज़रूरत नहीं है बड़े उपायों के चक्कर में पड़ने की। छोटे उपायों से भी बड़े असर मिलते हैं। ये उपाय छोटे नहीं हैं, इनके लॉजिक्स हैं, सुनने में बहुत नाम मात्र लगते हैं और थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, इसलिए लोग इनके पीछे ज़्यादा इनको करने के लिए ललाहित रहते हैं। बड़े उपायों को थोड़ा सा करने से बचते हैं। आप छोटे उपाय करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं उपायों से ही आपका जीवन बदलेगा। बाकी और ऐसे जीवन बदलने वाले उपायों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।